अब आप सोचिए उस अवस्था में हम आँखें बंद करके, जैसे बापूजी ने लाइट हाउस का भी बापूजी ने हमें वरदान दिए कि ये लाइट हाउस बनेगा हमारा घर, मायाजीत बनेगा। अब हम मायाजीत बनेंगे। अब हमारे आस-पास ऐसा नहीं है कि उस समय माया नहीं आएगी, उस समय माया भी आएगी, लेकिन उस समय क्या माया के बारे में ज़्यादा सोचेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उस समय पैसों का, धन का भी कोई वैल्यू नहीं रहेगा। बापूजी ने कोई भी स्थूल चीज़ का कोई वैल्यू नहीं रहेगी आने वाले 27-28 में। क्योंकि वो एक केवल एक रद्दी के कागज़ बन जाएँगे, क्योंकि कुछ कर ही नहीं सकते, उन पैसों का क्या करोगे आप? जब सिविल वॉर का सारा वायुमंडल होगा, जब ये सब लड़ाई झगड़ों का होगा, थर्ड वर्ल्ड वॉर का वायुमंडल होगा, प्रकृति अपना काम करेगी, ये सब में आप धन से क्या खरीद लोगे? क्या सुख शांति खरीद लोगे? सुख सुख तो छोड़िए, उस समय तो शांति के लिए लोग तरसेंगे, ठीक है? सुख तो चाहिए ही नहीं होगा, उस समय सिर्फ़ और शांति चाहिए होगी कि हम कैसे अपने आप को बचाएँ, बचने का उपाय चाहिए होगा उस समय। तो यहाँ पे जब आप अपने आप को विजुअलाइज़ करिए आँखें बंद करके कि उस अवस्था में जब माया का भी होगा। माया क्या है? आपका भय। मैं यहाँ पे माया ये नहीं कह रही कि बाहर की चीज़ें आकर्षित करने वाली माया है। आँखें बंद करके देखिए, उस समय जो भय आपके भीतर होगा, जो आपके भीतर उस समय दुःख दर्द होगा, जो आपके अंदर कष्ट होगा, जो आपके कर्म बंधन होंगे, वो सबसे बड़ी माया है। वो सब कर्म बंधन आपको बाँध के रखेंगे। आपको उस बंधन से कैसे आज़ादी मिलेगी? जब ये आपको पावर का जो गोला दिया है बापूजी ने, जो वरदान दिए है, वो आपके लिए एक कवच बन के आपके चारों ओर आपको प्रोटेक्शन करेगा। और वो प्रोटेक्शन में ही, जैसे आपको कहा कि आपको परम लाइट भी दी जाएगी, ऑरा भी दिया जाएगा, परम प्रकाश का 200 कला का, आपके घर को भी लाइट हाउस बनाया जाएगा, और तब आप सीधा व्यक्त से अव्यक्त हो पाएंगे। या मतलब शरीर तो रहेगा, शरीर तो चाहे ज्ञानी हो अज्ञानी हो वो सबका नष्ट होगा, लेकिन हमें परम प्रकाश दिया जाएगा। वो परम प्रकाश से हमें कोई भी कष्ट नहीं होगा और हम सरलता से अपने अपने वापस दुनिया में जा सकेंगे। तो ये आप इमेजिन करिए कितना बड़ा वरदान है हमारे लिए। हाँ, तो उस समय हम हमारे लिए सब कुछ एक समान हो जाता है जब आत्मा को ये परम कृपा मिलती है, परम स्रोत से ये शक्ति हमें मिलती है। हमारे कर्म नियम जितने भी आएंगे उस समय आप उसको स्वीकार करते जाओगे और विकर्म विनाश होते जाएंगे आपके। विकर्म विनाश कैसे? पावर आएगी, विकर्म विनाश होगी। अभी उसका सही विकर्म विनाश करने का सबसे सही हमारे पास उपाय यही है कि हम जितना हो सके सेवा करें। सेवा, तन मन धन, जितनी सेवा आप अपनी यथाशक्ति से कर सकते हैं वो शक्ति लगाइए, तो आपके विकर्म विनाश होंगे। बापूजी ने कहा तन और मन की कितनी बड़ी हम सेवा कर सकते हैं, लेकिन हम वो भी करने का समय हमारे पास नहीं होता है। लेकिन समय नहीं होगा, इसलिए बापूजी ने हमेशा कहा है कि टाइम लॉस्ट एवरीथिंग लॉस्ट, है ना। तो इसलिए टाइम की वैल्यू, समय की वैल्यू समझिए। जिस दिन समय ने आपको डंडा मारना शुरू किया, तब समय आपके लिए नहीं रुकेगा। आप ये नहीं कह सकते समय को थोड़ी देर रुक, मुझे पुरुषार्थ करने दे, थोड़ी देर रुक, बस मैं मायाजीत बन ही गया हूँ, बस मुझे कुछ घड़ी अपने अंदर वापस झांकने दे और मुझे सारी चीज़ों को, अपने अंदर जितनी भी चीज़ें उसको समेटने दे। वो नहीं समय मिलेगा, हमें अभी ही समेटना होगा, हमें सारे कर्म